ये हमारे पास हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 14, स्मॉल बॉल अटैच टू अ स्ट्रिंग इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। मान लो यही हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, यही मान लेते हैं कि स्मॉल बॉल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाई जा रही है, तो कभी यहाँ जाएगी कभी यहाँ जाएगी, और ये इसकी हम रस्सी मान लेते हैं। ठीक है, अब विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो यानी कि ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सही है जी। ओके, अब सडनली द स्ट्रिंग स्नैप्स। ओके, तो रस्सी तो गई, रस्सी गई, रस्सी गई, रस्सी गई, रस्सी गई। ओके, नो मोर रोप इज देयर। तो अब अगर रोप है ही नहीं तो कौन घुमाएगा इसे? कोई घुमाएगा नहीं। जहां से स्नैप हो गई ये वहां जहां जा रही थी उसी डायरेक्शन में क्या कर जाएगी बेटा? कंटिन्यू, इट विल मूव इन अ स्ट्रेट पाथ। रस्सी घुमा रही थी ना, नो रस्सी तो कोई घुमाने वाला ही नहीं है। तो क्या आंसर बनेगा? इट विल कम टू रेस्ट? बिल्कुल नहीं। डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर? सवाल ही नहीं उठता। डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर? मतलब ही नहीं है। अलोंग द टेंजेंट? यस, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी, इट विल मूव अलोंग द टेंजेंट। क्वेश्चन 15 आ जाइए। स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, टॉप ऑफ द टावर, चलिए ये रहा हमारे पास बेहतरीन सा टावर। स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, कैसे? विद द सेम इनिशियल स्पीड बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, एक को ऐसा फेंक दिया, एक को ऐसा फेंक दिया, मान लें। चलिए, इसको ऐसा फेंका तो ये ऐसा ऐसा जाके नीचे गिरेगा, है ना, अल्टीमेटली तो ग्राउंड को हिट करेगा, थोड़ा दूर जाएगा। ये वाला भी ऐसे जा रहा है तो ये भी कुछ दूर तो जाएगा ही। ठीक है, मे बी सेम डिस्टेंस, मे बी नॉट। चलिए, अब पूछ क्या रहा है हमसे? इन विच केस विल द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड विद द ग्रेटेस्ट स्पीड। स्पीड पूछ लीजिए इसने आपसे कि ये ग्रेटेस्ट स्पीड पे कब टकराएगा। ओके, आपको ये बात ध्यान रखनी है बेटा कि इनिशियल स्पीड कैसी है दोनों के लिए? सेम, है ना। इनिशियल स्पीड दोनों के लिए सेम है, तो अब सोचो, अब जो स्पीड में चेंज होना है, जो एक्सेलरेशन होनी है, वो होनी किसकी वजह से है? यस 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 यस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होनी है। तो बेटा दोनों ही केस में ग्रेविटी तो अपना वही काम करेगी ना, है कि नहीं? अब इस केस में देखो, सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है तुम्हें, बट हाँ, दोनों की स्पीड जब ये ग्राउंड को हिट करेंगे विल बी सेम। मैं तुम्हें डिराइव करके दिखा देता हूँ। मैं पहले आंसर टिक कर रहा हूँ। फाइनल स्पीड विल बी सेम इन बोथ केसेस। मैं ऑल केसेस यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको दो केस के लिए दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, मैं इधर दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा पार्ट इधर से हटा के मैं दिखा देता हूँ कि चाहे जो भी केस होगा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ओके, आ जाओ देख लेते हैं। चलिए, तो देखो इसमें अगर हम लोग बात करें, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। ध्यान दो, सोच के बताओ, अगर ये यहाँ पर पहुंचेगा तो जितनी स्पीड से लॉन्च हुआ है क्या उतनी ही स्पीड से डाउनवर्ड वाला मोशन शुरू होगा? यस, होगा। और इस केस में तो हो ही रहा था। तो अब समझना, यहाँ पर भी स्पीड यू है इस केस में, पहला केस। दूसरे केस में भी तो यू ही थी। तो अब दोनों सेम स्पीड से नीचे जाना शुरू हो रहे हैं। ये बात ध्यान देने वाली है, दोनों सेम स्पीड से जाना शुरू कर रहे हैं नीचे। तो अब तो कम से कम वही काम होगा ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो फाइनल स्पीड में जो इंक्रीज आएगा वो होगा u प्लस एटी, और सेम ही काम होगा दोनों के लिए, u सेम, एक्सेलरेशन सेम। हाँ, टाइम को लेके अगर तुम्हें डाउट है तो बता दूं, टाइम भी क्या रहता है बेटा? सेम। टाइम का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, √2h बाय में g। ओके, टाइम ओनली डिपेंड्स ऑन द हाइट, हाइट फ्रॉम विच इट इज ड्रॉप्ड। फिर भी डाउट रहे, लेट मी नो इन द कमेंट्स, पूरा टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे, ब्रीफ आइडिया दे दिया है हमने। ठीक है, तो कोई बॉडी आप फेंकें या ड्रॉप करें, हॉरिजॉन्टली फेंकें या ड्रॉप करें, स्पीड सेम। और इस केस में आपने किसी भी एंगल पे फेंका हो, स्पीड विल रिमेन सेम, बिकॉज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल सेम हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी ही है जो काम कराने वाली है दोनों के लिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। ये आया थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, आइए। सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास m है, बना लेते हैं एक सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। सॉलिड सिलेंडर कहाँ ले, चलिए ये रहा हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर। ठीक है,
तो सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास हम लोग को कह रखा है m है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जनरली क्या होती है हमारे पास, ये होती है उसकी नेचुरल एक्सिस। ठीक है, ये होती है नेचुरल एक्सिस जो होती है हमारे पास में। ठीक है, तो अब आपसे क्या कह रहा है, मास m, रेडियस r, rotate about an axis parallel to the central axis, okay, and passing through a point on its surface। सरफेस वाले पॉइंट से पास कराना है, ठीक है, ये लो, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इस एक्सिस के अबाउट आपने पूछ रहा है व्हाट वुड बी द इनर्शिया, व्हाट वुड बी द इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। क्या हमें इसकी नेचुरल एक्सिस के अबाउट का इनर्शिया पता है? हाँ, डिस्क के लिए होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। अच्छा, इन्होंने एम कैपिटल लिया है तो कैपिटल ले लो, कैपिटल ले लो, एम, एम को कैपिटल कर देते हैं, कैपिटल एम आर स्क्वायर बाय 2। ये होता है अबाउट द नेचुरल एक्सिस। तो इस एक्सिस के अबाउट तो सेम नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो भूल ही जाओ। अगर आपने ये किया है तो फिर आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। चलिए, तो नेचुरल एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2। लेकिन यहाँ अगर हम बात करेंगे बेटा तो इनर्शिया बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? तो देखो, ये जो डिस्टेंस है वो आर है, डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। तो ये पैरेलल एक्सिस हो गई ना। तो यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि जो हमारे पास I1 होगा, जो नेचुरल एक्सिस के अबाउट होना चाहिए, उसमें हम ऐड करेंगे m टाइम्स में दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कितना है, r है, तो ये बन गया एम आर स्क्वायर। सबको पता है हाफ और वन होता है 1.5, यानी 3/2। वरना एलसीएम ले लेना बेटा। ठीक है, एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।